अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में गुजरा होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको डेली गोल्ड एंड ऑयल की फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन गुजरा आज का, और उम्मीद करता हूँ आपका भी अच्छा दिन गुजरा होगा अगर आपने वीडियो को फॉलो किया होगा और लेवल्स पर ट्रेड ली होगी अपने। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ट्रेड अभी भी चल रही है हमारी, वो सेम एक ही ट्रेड हमें अल्हम्दुलिल्लाह से 400 से ज़्यादा पिप्स दे चुकी है। ठीक है, 450 पिप्स दे चुकी है, और वही लेवल सेम हिट हुआ हमारा जो वीडियो में मेंशन किया था। अभी भी आप जाके देख सकते हैं वीडियो में। और ड्यूरिंग डाटा भी ट्रेड ली थी बाइक की, और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा खासा उसमें भी प्रॉफिट गुजरा। सो ये चीज़ें हैं लर्निंग की, और आप भी लर्न कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं, ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो नीचे वीडियो के जिसके मेंशन है, आप मुझे टेक्स्ट करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। ऑयल में हुआ यूँ कि ऑयल में जो हुआ, ऑयल की जो ट्रेड थी वो सेलिंग पे ही थी, लेकिन फंडामेंटली जो उसकी न्यूज़ आई उसकी वजह से ऑयल बुलिश हो गया। ठीक है, और लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ना बेसिकली गोल्ड में मॉर्निंग में ही एक ट्रेड जो मैंने स्कैल्पिंग ट्रेड दी थी ग्रुप में आफ्टर दी वीडियो, क्योंकि एक सेटअप बन गया था, एक छोटे से एसएल के साथ ट्रेड बताई थी बाई की, और हमारा 2704 पे एग्जैक्ट जो टीपी हमारा हिट हुआ। और अभी इवनिंग में हमारा एक एसएल भी हिट हुआ उसके ऊपर, और एक स्कैल्पिंग सेल दी थी, लेकिन वो ऑलमोस्ट 95 का टीपी था, लेकिन 96 से ही रिवर्सल हो गया, और वो ऑलमोस्ट कईयों की ब्रेक इवन हुई, कईयों का एसएल हुआ। ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जब मार्केट में हम स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं ना, तो जैसे ही मार्केट प्रॉफिट में आती है 20 या 30 पिप स्कैल्पिंग में, तो मैं ट्रेड को लाजमी ब्रेक इवन करवा देता हूँ। ठीक है, और स्कैल्पिंग के रूल्स होते हैं, आपने अपने रूल्स लाजमी बनाने हैं। जब भी आप ट्रेडिंग में आएँ तो आपने अपने रूल्स को लाजमी फ़ॉलो करना होता है। तो ये चीज़ें हैं, और इन चीज़ों पे फोकस लाजमी करें। और जैसे आपके सामने ट्रेड अवेलेबल है, और मैंने यही चीज़ कही थी कि अगर मार्केट में सी पे डाटा नेगेटिव आता है, और नेगेटिव आने की उम्मीद भी थी और मैंने आपको कल बताया भी था, तो गोल्ड ऑलरेडी ही टेक्निकली जो है वो बुलिश है, और फंडामेंटली भी बुलिश और हो जाएगा। तो हमें बहुत लंबी ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि पहले जो उसका स्ट्रक्चर था वो इनडिसीजन था, कोई फाइनल डायरेक्शन नहीं हो रही थी गोल्ड की। और जैसे ही गोल्ड ने अपनी जो डायरेक्शन है वो फाइनलाइज की, तो हमें एक अच्छी लॉन्ग टर्म ट्रेड मिलना शुरू हो गई, और आई होप कि इन फ्यूचर में मिलती रहेंगी। सो डिस्कस करते हैं कल की जो ट्रेड्स होंगी हमें कहाँ से लेनी है और किस तरह लेनी है। और पहले चलते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ मेरी रह गई बीच में, सॉरी, वो ये है कि ऑयल के बारे में बात कर रहा था। अच्छा, ऑयल की जो न्यूज़ आई थी वो बेसिकली CAD डाटा था। CAD डाटा जो है कनाडा के जो न्यूज़ है, बैंक ऑफ कनाडा ने जो अपने रेट कट किए हैं उसका इम्पैक्ट भी ऑयल पे पड़ा, और आफ्टर दैट ऑयल इन्वेंट्रीज भी थी। अच्छा, कनाडा की जो चीज़ है ना, ये लाजमी आपको नोट किया अगर इन चीज़ों को। जो कनाडा की जो कंट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑयल की कंजप्शन रखती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कनाडा जो है वो इंपोर्ट करता है ऑयल को। सो उसका इम्पेक्ट लाजमी पड़ता है ऑयल का, और CAD का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। और वही चीज़ है कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज़ भी थी आज, और इन्वेंट्रीज़ में देखा जा सकता है कि जो इसकी प्रोडक्शन है उसमें कमी हुई है, और प्रोडक्शन में कमी है मतलब इसकी जो डिमांड है उसमें इजाफा हुआ है, और जब डिमांड में इजाफा हुआ तो प्राइसेस बुलिश हो गई, और सेम एज इट इज़ हुआ, प्राइसेस बुलिश हो गई। हमारे जो ब्रेक इवन ट्रेड्स लगी हुई थी वो हमारे ऐसे हिट हो गए, और हमें वेट था कि हमारी मार्केट जो है वो ट्रेस करे अपसाइड तक। और मार्केट की जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है 70.51 से लेके 70.27 और 70.69 मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, यहाँ पे आएगी फॉर्मेशन पे हम सेल करेंगे। सो ये चीज़ें हैं, फंडामेंटल जो होता है उसको लाजमी फोकस किया करें, उनको लाजमी देखा करें, ताकि आप अपनी ट्रेड की जो डायरेक्शन है वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए आप देख सकें। अच्छा, कल के बारे में डिस्कस करते हैं। कल पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कल जो है वो पीपे नंबर्स होंगे बेसिकली, सीपे के बाद हाँ लाजमी पीपे नंबर्स होते हैं, और कल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा भी है। सो डाटास के ऊपर भी फोकस करेंगे ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह। जो सेटअप बनेगा और जो ट्रेड्स मिलेंगे उसके ऊपर लाजमी फोकस करेंगे, और बाकी टेक्निकली देखते हैं अब मार्केट में। अच्छा, टेक्निकली इस ट्रेड को हटाते हैं और नए लेवल्स मार्क करते हैं जी। अभी ये जो ट्रेड मैंने अभी आपको दिखाई है ना, अभी भी चल रही है हमारी बेसिकली। ठीक है, इसमें से 80% प्रॉफिट बुक कर लिया गया है, और बाकी 20% को ब्रेक इवन करके चलाया जा रहा है। अच्छा, कल के जो लेवल्स हैं, कल के लेवल मार्क कर लेते हैं। अच्छा, ये वही चीज़ है, मार्केट ने ब्रेक किया, टेस्ट किया, ब्रेक किया। अब ये लेवल जो आ रहा है हमारे पास, ये एक समझ लें कि सपोर्ट ही होगी, एक ये लेवल सपोर्ट होगी, और यहाँ पे एक
H1 पे फेयर वैल्यू गैप भी है, ये लेवल है, ठीक है। 2704 से लेके 2702, 2701 से लेके 2705 का लेवल यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करती है, तो अब यहाँ से बाय ले सकते हैं, ठीक है। और फाइनल बाय जो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एक मेजर सपोर्ट होगी अब 87 से लेके 84 87 से लेके 84। मैं इसको भी मार्क कर लूँ, एक मिनट, यहाँ से अगर मैं करता हूँ, हाँ 84 का लेवल हमारे पास आएगा, ठीक है। ये हमारी मेजर सपोर्ट होगी अब फॉर बाइंग। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो होगा वो बेरिश मोमेंटम में आ जाएगा, फिर हम ये है कि रिट्रेसमेंट पे सेल करेंगे, इसके ऊपर का सेल देके ऑलमोस्ट 61 तक के टीपी के साथ। अगर मार्केट इसके नीचे आते हैं, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी मार्केट का मोमेंटम टोटली बुलिश है, फंडामेंटली भी देखा जाए, टेक्निकली भी देखा जाए तो मार्केट बुलिश है। टेक्निकली H1 से लेके H4 तक बुलिश है मार्केट, ठीक है। और बिगर टाइम फ्रेम पे देखते हैं अभी, इसके बाद आपको पहले लेवल्स बता दूं कल के। अच्छा 84 से ले 84 हमारे पास मेजर सपोर्ट होगी, 84 से हम बाय लेंगे, जब तक 84 से ऊपर मार्केट हमें बाय ही करना है। सिंपल है, सिंपल क्या है, जब तक मार्केट आपकी 2684 से ऊपर है आपने बाय करना है और आपने बाय की ट्रेड लेनी है। लेकिन फर्स्ट लेवल जो बाय का हमारे पास आएगा वो आएगा 2704 से लेके 2701, ठीक है। इस लेवल से आपने बाय लेनी है। और आपके जो टीपीज़ होंगे, क्योंकि आज का जो टीपी हमारा एग्जैक्ट हिट हुआ था 2721 का, और अब उसके ऊपर जो हमारे पास टीपीज़ आएंगे वो 2736 तक का टीपी हमारे पास आने वाले वक्त में आ सकता है, कल भी आ सकता है। और मे बी कल गोल्ड जो है वो अभी बल्कि वीडियो के बाद मैं देखता हूँ, मार्केट में भी ओपनिंग का थोड़ा सा टाइम है, अभी ओपनिंग के बाद अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से हम बाय लाजमी लेंगे, क्योंकि मार्केट में भी मोमेंटम बाय का है। और बाय के मोमेंटम में हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक रिट्रेस ना करें, इस लेवल तक रिट्रेस ना करे, 87 तक रिट्रेस ना करे। और अगर 87 तक रिट्रेस नहीं करती, यहाँ तक भी रिट्रेस करती है, तो आपको यहाँ से बाय लेना है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर की सपोर्ट है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर की सपोर्ट थी, यहाँ से बाय देखें कितनी कमाल की निकली है आपकी, ठीक है। यहाँ से देखें कि किसी ने यहाँ से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बाय निकली थी, और अगर आपने यहाँ से बाय ली होगी तो बहुत कमाल प्रॉफिट है। और यही चीज़ है कि अगर आपने दोबारा बाय पे बैठना है तो बाय के लेवल्स आपके पास हैं। आप मार्केट यहाँ पे आती है 2701 से लेके 2705 का पहला लेवल आता है, यहाँ तक मार्केट आती है, आपने नीचे कैसा लेके बाय करना है गोल्ड को, ठीक है। और कब तक बाय करना है, जब तक मार्केट 2687 से लेके 84 से नीचे क्लोजिंग नहीं दे देती। H1 की एक कैंडल की क्लोजिंग होगी और H4 की एक कैंडल की क्लोजिंग होगी और H1 की 2 कैंडल्स की क्लोजिंग होगी। H1 की इस तरह ऐसे आती है, एक क्लोजिंग होती है, दूसरी ओपनिंग होती है, फिर मार्केट नीचे इस तरह देन आपने। लेकिन ये एक सिनेरियो बता रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड कुछ भी किसी वक्त भी कर सकता है, न्यूज़ आ सकती है ना, किसी वक्त भी न्यूज़ आ सकती हैं। सो हमने बोथ साइड लाजमी देखना होता है। लेकिन बेहतर है अभी फ़िलहाल जो आपका ट्रेंड है वो बुलिश है, तो ट्रेंड के साथ बैठें, और यही लेवल है। अच्छा इंट्राडे में चीज़ देख लेते हैं, इंट्राडे को थोड़ा सा डिस्कस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ना क्लियर हो जाएगा। अच्छा वही लेवल है, यहाँ पे ना एक हमारा जो पैटर्न था वो फेल होता नज़र आ रहा है अभी, और आई थिंक सो कि अगर कल की क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई, ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हैं, या आप कोशिमोडो भी कह सकते हैं। पैटर्न फेल अगर होगा इस तरह कि अगर मार्केट की कल की क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है ना, ये एक लेवल है, तो हमारा जो बुलिश मोमेंटम था लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड का वो दोबारा रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, इस पर भी फोकस लाजमी करें, ठीक है। गोल्ड के लेवल मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, इन पे फोकस किया करें और देखा करें चीज़ों को, लर्निंग किया करें, चीज़ों की तरफ फोकस किया करें, क्योंकि लर्निंग के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते आप इस मार्केट में, सर्वाइव ही नहीं कर सकते, जस्ट गैम्बलिंग ही कर सकते हैं बस। आप देखेंगे मार्केट बाय जा रही तो बाय ले ली, सेल जा रही तो सेल ले ली, इसको ट्रेडिंग नहीं कहते। एसएल को लाजमी पुट किया करें, चाहे बाय जाए चाहे सेल जाए, आपने एसएल को लाजमी पुट करना है, क्योंकि एसएल के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते मार्केट में। अगर आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से अपना सेलिंग ली है, मार्केट का कोई पता नहीं कि मार्केट 2800 लगा दे यार, तो काइंडली अपनी जो इक्विटी है उसको लाजमी सेव करें, और सेव करने का तरीका है एसएल आपके पास मौजूद है, मार्केट में एसएल देके बाहर आ जाएं, फिर न्यू लेवल्स पर ट्रेड करें, सिंपल इज दैट। सो गोल्ड के लेवल्स हो गए। ऑयल पे देखते हैं, ऑयल की जो चीज़ें हैं ना, ऑयल का ये है कि ऑयल की अब क्लोजिंग इसके नीचे आना लाजमी है H4 की,
इस लेवल के नीचे, और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देती, मार्केट दोबारा इसी लेवल पे आती है, जो हमारा यही लेवल था, इसी लेवल पे आती है, तो आपने यहाँ से एक मैं दोबारा लगा के चेक भी कर लेता हूँ। हाँ ऑलमोस्ट यही है। हाँ यहाँ से अब यहाँ तक मार्केट आती है 68.82 से लेके 69 कर लें, या आप हाँ 68.98 पे सॉरी मार्केट आती है। तो अब यहाँ से बाय करें और बाय मेजर रेजिस्टेंस तक करें, और रेजिस्टेंस पे हम फिर फॉर्मेशन पे सेलिंग करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये 2 लेवल्स ऑयल के भी आ गए, ठीक है, और गोल्ड के अब मैंने बता दिए आपको। और अच्छा 2 जो पेयर्स थे हमारे जिस पे हमारी ट्रेड्स चल रही थी, उसके अंदर US30 तो ऑलमोस्ट नीचे आ ही गया, और हमारा जो लेवल है वो इंशाल्लाह ताला कल हो ही जाएगा हिट। और US100 की जो फॉर्मेशन बन रही थी हेड एंड शोल्डर की, उसने फेल कर दिए, हमारी जो एंट्री थी ब्रेक इवन हो गई है, और अब मार्केट टोटली अपने ऑल टाइम हाई पे अगेन। सो इस पे अभी फ़िलहाल कोई ट्रेड नहीं है, US30 की ट्रेड जो है अभी चल रही है। हाँ अगर मार्केट दोबारा ट्रेस करती है यहाँ तक 44,327 से, तो आप यहाँ से दोबारा ऊपर कैसल देके सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑयल भी हो गया, गोल्ड भी हो गया, और फंडामेंटल्स भी हो गई। ठीक है, तो लाजमी ज़रा इस पे फोकस किया करें, फंडामेंटल भी देखा करें, मार्केट के स्ट्रक्चर को लाजमी रीड किया करें, डेली मार्केट को ज़रा व्यू किया करें, और थोड़ा टाइम किया करें मार्केट को। और देन ये नहीं है कि जी मार्केट को देखा हो आपने बाय ले लिया, मार्केट को देखा आपने सेल ले लिया, अपने लेवल का लाजमी वेट किया करें, क्योंकि इसमें सब्र बहुत ज़रूरी है मार्केट में। ठीक है जी, और बाकी आप क्योंकि लेवल्स अपडेट होते रहते हैं, उसको मैं जो है ग्रुप में मेंशन करता रहता हूँ, तो आप भी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन ही है डिस्क्रिप्शन में, तो आप पार्ट बन सकते हैं ग्रुप का। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे आप खुद लर्न करेंगे और खुद ही अर्निंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।